नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का बुलेटिन। दक्षिण सूडान में उड़ान भरते ही मालवाहक विमान क्रैश, हादसे में 17 यात्रियों की मौत, एक यात्री गंभीर रूप से घायल, जुबा एयरपोर्ट पर हुआ हादसा। रूस में पुतिन के खिलाफ नहीं थम रहा आक्रोश, पूर्व गवर्नर की गिरफ्तारी का विरोध हुआ तेज, खाबरोवस्क ने लोगों की निकाली रैली। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के झूठ से लोग नाराज, कोरोना को लेकर बोला अमेरिकी राष्ट्रपति ने झूठ, लोगों ने चुनाव से पहले ही ट्रंप के इस्तीफे की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप को एक पॉर्न स्टार को देने होंगे 33 लाख रुपए, स्टॉर्मी डेनियल्स ने किया था अफेयर का केस, कैलिफोर्निया कोर्ट ने दिया आदेश, मुकदमे के दौरान जो पैसे खर्च हुए उसे चुकाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए पाकिस्तान का दाव, अपने ही बात से फिर पलटा पाकिस्तान, दाऊद के पाकिस्तान में होने की बात से किया इनकार। पाक विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा हमारी जमीन पर नहीं है अंडरवर्ल्ड डॉन, पाकिस्तान में दाऊद की मौजूदगी को भी आधिकारिक तौर पर नकारा। पीएम मोदी का पक्षी प्रेम, मोर को अपने हाथ से दाना खिला रहे पीएम मोदी ने शेयर किया वीडियो। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, 2 करोड़ 33 लाख के पार संक्रमितों की संख्या, 8 लाख से अधिक मरीजों ने तोड़ा दम। दुनिया भर में 1 करोड़ 58 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर, रिकवरी दर में भी हुआ इजाफा, वहीं 66 लाख से अधिक मरीजों का इलाज जारी। कोरोना टेस्टिंग का स्मार्ट तरीका, इजराइल के 3 वैज्ञानिकों ने खोजा टेस्टिंग का स्मार्ट तरीका, एक बार में समूह के सैंपल से पॉजिटिव मरीज की होगी पहचान। अक्टूबर से बाहरी लैब में होगी पूल टेस्टिंग, अमेरिका में भी ट्रायल की तैयारी, अमेरिकी विशेषज्ञों ने इस तकनीक को सराहा और जल्द ट्रायल की अनुमति मांगी। भारत में भी बढ़ रहा कोरोना का ग्राफ, 30 लाख के पार पहुंची मरीजों की संख्या, 56,500 से अधिक मरीजों की मौत। कोरोना काल के बीच राहत की खबर, भारत में करीब 23 लाख मरीज हुए स्वस्थ, 7 लाख से अधिक एक्टिव केस। कोरोना काल के बीच खुशखबरी, भारत में 73 दिन में आएगी कोरोना वैक्सीन, केंद्र सरकार ने दिए संकेत, सरकार सीरम इंस्टीट्यूट से सीधे खरीदेगी कोविशील्ड वैक्सीन, भारतीयों को टीका मुफ्त में लगाएगी सरकार। कोरोना के बीच फिल्म शूटिंग की इजाजत, सरकार ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों को शूटिंग की इजाजत दे दी है, शूटिंग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया, गाइडलाइंस का पालन करना होगा। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कोरोना संक्रमित, कृषि मंत्री बादल ने ट्वीट कर दी जानकारी, संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील। पंजाब में पैर पसार रहा कोरोना संक्रमण, कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा कोरोना पॉजिटिव, पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर दी जानकारी। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस अलर्ट, पुलिस ने यूपी के बलरामपुर स्थित अबू यूसुफ के घर में छापेमारी की, 2 मानव बम जैकेट और साथ ही विस्फोटक भड़काऊ साहित्य बरामद किया, तो वहीं यूपी एटीएस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। एलएसी पर भारत की रक्षा तैयारियों को लेकर बैठक, रक्षा मंत्री एनएसए सीडीएस आर्मी चीफ हुए शामिल, भारत की सैन्य तैयारियों की समीक्षा हुई। 24 अगस्त को होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होंगे शामिल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीसी के जरिए संवाद किया, प्रदेश अध्यक्षों पदाधिकारियों से संवाद, कई मुद्दों को लेकर चर्चा। एमपी के सीहोर में दाऊद इब्राहिम को लेकर उमा भारती ने दिया बड़ा बयान, कहा सरकार जल्द करेगी आगे की कार्रवाई। आईआईपीएम के निदेशक अरविंदम चौधरी गिरफ्तार, टैक्स में गड़बड़ी के चलते किया चौधरी को गिरफ्तार, सीजीएसटी साउथ दिल्ली कमिश्नरेट ने किया गिरफ्तार। सुशांत केस में सीबीआई की पूछताछ जारी, मुंबई में जांच का आज तीसरा दिन, केस से जुड़े और लोगों से करेगी पूछताछ। देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई राज्यों में हो सकती है मूसलाधार बारिश। एमपी के रायसेन में मूसलाधार बारिश, क्षेत्र में बने बाढ़ जैसे हालात, नदी नाले उफान पर, प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद।
गुरुग्राम में निर्माणाधीन फ्लाईओवर का हिस्सा गिरा। हादसे के बाद हड़कंप मच गया। मलबे की चपेट में आने से 2 लोग घायल। यूपी के महाराजगंज में चीनी नागरिक गिरफ्तार। पगडंडी रास्ते से भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था चीनी नागरिक। अब चीनी नागरिक से पूछताछ की जा रही है। रायबरेली में पानी भरने को लेकर विवाद हुआ। 2 पक्षों के बीच चले धारदार हथियार और लाठी डंडे। कई लोग घायल हुए। यूपी के मथुरा में छेड़छाड़ की घटना के बाद 2 पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों में जमकर पथराव, फायरिंग। बवाल में दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग घायल। आगरा में A1 टीवी की खबर का असर। इनर रिंग रोड पर पीआरवी का वीडियो वायरल हुआ था। ट्रक चालकों से पैसे ले रहे थे पुलिसकर्मी। खबर चलने के बाद 2 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। सोमवार को फिर शुरू होगा विधानसभा का सत्र। सदन में नहीं होगा प्रश्नकाल और शून्यकाल। सदन के पटल पर रखी जाएंगी अधिसूचना। जोधपुर के विकास को लेकर गहलोत सरकार गंभीर। 28 अगस्त से 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे यूडीएच मिनिस्टर। विभाग के आला अधिकारी रहेंगे साथ। सन सिटी के विकास को लेकर बनेगी योजना। कोरोना को लेकर सामाजिक संगठन की मुहिम। स्ट्रीट वेंडर्स को वितरित की जाएगी फेस शील्ड। मंत्री शांति धारीवाल को सौंपी गई फेस शील्ड। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बीकानेर स्थित आवास पर की जनसुनवाई। समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया तो वहीं अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। वीसी के जरिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया संबोधित। राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर हुई चर्चा। संगठनात्मक कार्यों पर भी हुआ मंथन। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण समारोह कल। गणेश घोगरा करेंगे पदभार ग्रहण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ और साथ ही कई नेता रहेंगे मौजूद। यातायात पुलिस का जागरूकता अभियान समाप्त। अब नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। 1 से 10,000 तक वसूला जाएगा जुर्माना। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सभी पुलिस थानों को उपलब्ध कराया अतिरिक्त जाब्ता। आपात स्थिति से निपटने के लिए उपलब्ध कराया जाब्ता। बारिश के दौरान होने वाली समस्याओं से निपटने का काम करे। जयपुर में आज फिर बढ़े पेट्रोल के भाव। पेट्रोल की दर में हुई आंशिक वृद्धि तो डीजल के भाव रहे स्थिर। राजस्थान में बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 70,000 के करीब पहुंची मरीजों की संख्या। 950 मरीजों की हुई मौत। बीकानेर में कोरोना का प्रकोप। बीकानेर शहर में लगाया 2 दिवसीय लॉकडाउन। बाजारों में पसरा सन्नाटा। अजमेर के पुष्कर में फैल रही कोरोना महामारी। कोरोना से एक बुजुर्ग महिला की हुई मौत तो वहीं वृद्धाश्रम में एक बुजुर्ग निकला संक्रमित। टोंक के मालपुरा में कोरोना का बढ़ रहा ग्राफ। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। बिना मास्क के घूमते नजर आए लोग। झालावाड़ में प्राइवेट स्कूल अभी भी वसूल रहे मोटी रकम। ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों से ले रहे फीस। राज्य सरकार के फैसले को कर रहे नजरअंदाज। अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन की शिकायत की। जालौर के रानीवाड़ा में गिरी आकाशीय बिजली। एक मवेशी की हुई मौत। सरपंच प्रतिनिधि ने मदद का दिया आश्वासन। नागौर के खिमसर में शव मिलने से फैली सनसनी। 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा शव। परिजनों ने शव लेने से किया इनकार। मांगों को लेकर किया हंगामा। खानपुर में मवेशी चराने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला किया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चाकसू में चालक को नींद की झपकी आने से पलटा टेम्पो। हादसे में टेम्पो चालक और खलासी घायल। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। बीकानेर के लूणकरणसर में ट्रेलर से टकराया खाली सिलेंडरों से भरा ट्रक। टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। नसीराबाद अजमेर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ट्रेलर में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हुई। चालक और परिचालक घायल। जयपुर के चाकसू में सड़क हादसा। हादसे में पुलिस अधिकारी गंभीर रूप से घायल। एसआई अनिल कुमार मीणा दिल्ली पुलिस विभाग में बताए जा रहे हैं कार्यरत। हॉस्पिटल में कराया भर्ती। टोंक के देवली में एटीएम लूट की घटना का नया खुलासा। सावर और देवली की वारदातों में एक ही गैंग शामिल थी। अब आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बीकानेर में अतिक्रमण हटाओ अभियान का आगाज। जिला प्रशासन ने चलाया अभियान। गोगा गेट सर्किल के पास से हटाया अतिक्रमण। भरतपुर के जुरहरा में सरकारी अस्पताल की लापरवाही आई सामने। अस्पताल में 1 घंटे तक दर्द से कहराती रही प्रसूता। जिला कलेक्टर को मामले से कराया अवगत। जोधपुर में निकाह के बाद शौहर ने बदला लिंग बदलकर बना किन्नर। पत्नी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान लिया तलाक। राजस्थान के कई जिलों में मानसून सक्रिय। 6 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी। 11 जिलों में जारी किया है ऑरेंज अलर्ट।
बांसवाड़ा में अस्थि विसर्जन करने के दौरान हादसा। अनास नदी में गुजरात के 5 लोग बहे, एक व्यक्ति का शव निकाला बाहर। अजमेर के पुष्कर सरोवर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस जुटी मामले की जांच। डूंगरपुर में तेज बारिश का प्रकोप, नदी में बही ब्रिज निर्माण में लगी क्रेन, चालक और मजदूरों ने कूदकर बचाई जान। कोटा बैराज में बढ़ी पानी की आवक, बैराज के 2 गेटों को खोलकर की जा रही पानी की निकासी। 8 और 9 नंबर के गेटों को कुल 3 फीट तक खोला। जवाई बांध का बढ़ा जलस्तर, 8 दिन में 5 फीट पानी की हुई आवक। सेई बांध से भी पानी की आवक जारी। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में झमाझम बारिश का दौर जारी, बारिश से नदी नाले उफान पर। जाखम नदी की पुलिया पर करीब 3 फीट भरा पानी। भरतपुर में समाज उत्थान शिक्षण संस्थान की ओर से गरीब और मजदूरों को वितरित किए गए सैनिटाइजर, कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया, सरकार की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। करौली के टोडाभी में मनाई गई महर्षि अंगिरा ऋषि की जयंती, कोरोना गाइडलाइन का पालन हुआ। आरती के बाद प्रसादी वितरण का भी आयोजन हुआ। और इसी के साथ A1 तेज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।